गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम बात करेंगे टीसीपी कंजेशन कंट्रोल की। टीसीपी कंजेशन कंट्रोल की पॉलिसी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो दो विंडो क्रिएट होती हैं, इमेजिनरी विंडो सेंडर और रिसीवर साइज। तो सेंडर विंडो का जो साइज है उसे कैलकुलेट करने के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए सेंडर को। एक तो रिसीवर विंडो का साइज़ क्या है जो एडवर्टाइज़ किया है रिसीवर ने, और दूसरा जो कंजेशन विंडो का उसका साइज़ है। तो दो इन्फॉर्मेशन अगर उसके पास सेंटर के पास है तो फिर वो अपनी एक्चुअल विंडो साइज़ कैलकुलेट करता है कि इन दोनों में से मिनिमम क्या है, रिसीवर विंडो साइज़ या कंजेशन विंडो साइज़। तो यहाँ पे दो वेरिएबल आर डब्ल्यू एन डी और सी डब्ल्यू एन डी बताते हैं। रिसीवर विंडो साइज़ आर डब्ल्यू एन डी है और सी डब्ल्यू एन डी जो है कंजेशन विंडो साइज़ है। अब जो कंजेशन पॉलिसी है, तो कंजेशन पॉलिसी तीन फेज़ में इम्प्लीमेंट होती है। पहली फेज़ को हम स्लो स्टार्ट कहते हैं, दूसरी फेज़ को हम कंजेशन अवॉइडेंस कहते हैं और तीसरी फेज़ को हम कंजेशन डिटेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी सेंडर साइज है, वो जो एल्गोरिथम स्टार्ट होता है वो स्लो स्टार्ट फेज़ से स्टार्ट करता है। यानी कि उसकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो बहुत स्लो होती है, बट उसको वो इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। यानी कि 2 की पावर में विंडो साइज बढ़ता जाता है और वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंच जाता है। जब थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंच जाता है तो फिर जो सेंडर है वो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लेता है टू अवॉइड द कंजेशन। उस फेज को हम अवॉइड ऑफ कंजेशन बोलते हैं। फिर जैसे ही कंजेशन अगर डिटेक्ट हो जाता है तो वो तीसरी फेज पे चला जाता है, और तीसरी फेज पे जाने के बाद फिर वो पहली फेज या दूसरी फेज पे पहुंच जाता है। तो एक एक फेज को हम देख लेते हैं। सबसे पहली फेज है मेरी स्लो स्टार्ट। स्लो स्टार्ट फेज ये कहती है कि जो सेंडर है सबसे पहले एक जो सी डब्ल्यू एन डी है उसको इंक्रीज करता है, स्टार्ट करता है एक मैक्सिमम सेगमेंट के साथ जिसको बोलते हैं एम एस एस, वन मैक्सिमम सेगमेंट साइज से। फिर उसको इंक्रीज करता है जैसे जैसे उसको एक्नॉलेजमेंट आता रहता है। अब इसको हम फिगर से समझ सकते हैं इस फेज को। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मशीन है, एक क्लाइंट है एक सर्वर है। पहले सी डब्ल्यू एन डी का साइज 1 है, फिर वो सेगमेंट जो एम एस एस है वो रिसीवर के पास जाता है, सर्वर उसको अक्नॉलेज भेजता है। अक्नॉलेज भेजने के बाद उसने उसको साइज को 2 कर दिया है एक आर टी टी के बाद। इस जो ड्यूरेशन को हम आर टी टी बोलते हैं कि सेगमेंट गया और फिर एक्नॉलेजमेंट वापस आया, तो राउंड ट्रिप टाइम में के बाद वो उसको डबल कर देता है, फिर उसको उस डबल का भी डबल यानी कि 4 कर देता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो विंडो की जो साइज़ है, सी डब्ल्यू एन डी की जो साइज़ है वो इंक्रीज हो रही है 2 की पावर में एक्सपोनेंशियली। यानी कि सबसे पहला जो विंडो का साइज़ था 1 था, उसको हम 2 की पावर 0 कह सकते हैं। फिर एक राउंड के बाद 2 की पावर 1 हुआ, फिर 2 की पावर 2 हुआ, फिर 2 की पावर 3 हुआ। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है किसकी, आपकी जो है सेंडर विंडो की जो साइज़ है उसकी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है जब तक कि वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच जाता है। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू 8 है तो 8 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, और 4 है तो वो 4 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। अब जैसे ही ये थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है तो फिर कंजेशन को अवॉइड करने के लिए पॉलिसी आती है जिसको हम एडिटिव इन्वर्स पॉलिसी बोलते हैं। इस एडिटिव इन्वर्स पॉलिसी ये कहती है कि अब आप विंडो को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं करेंगे, उसका साइज को 1 से इंक्रीज करेंगे। हर बार जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आएगा आप साइज को आप 1 से इंक्रीज करते रहेंगे। इसको हम फिगर से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर थ्रेश ओल्ड का जो वैल्यू थी वो सी डब्ल्यू एन डी को 4 दी हुई थी कि 4 के आगे नहीं जाएगी, उसके बाद सेकंड फेज में आ जाएगा, अवॉइडेंस फेज में आ जाएगा। तो जैसे ही ये 4 आई की वैल्यू 4 थी और एक्नॉलेजमेंट उसके पास पहुंचा तो सी डब्ल्यू एन डी का साइज जो है 4 से 5 किया गया है। फिर 5 से उसको 6 किया गया है, फिर 6 से 7 किया हुआ है। यानी कि इसको हम एडिटिव बोल रहे हैं, हम इसको एडिटिव इंक्रीज कर रहे हैं, यानी सेकंड फेज है इसको, ये सेकंड फेज के कारण एडिटिव इंक्रीज कर रहा है। इसमें आप ये फिगर से हम वेरीफाई कर सकते हैं। फिर इसकी इसको हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर देते हैं कि पहले उसकी वैल्यू आई थी, फिर आई प्लस 1 हुई, फिर आई प्लस 2 हुई, फिर आई प्लस 3। तो जो कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम है वो यही कहता है कि कंजेशन विंडो का साइज इंक्रीज होगा 1 बाई 1, न कि उसको एक्सपोनेंशियली हम ग्रो करेंगे जब तक कि कंजेशन डिटेक्ट नहीं हो जाती। अब अगर कंजेशन डिटेक्ट हो गई है,
यानी कंजेशन हो गई है, सेंडर को पता चल गया कि कंजेशन हो गई है, तो अब उसको जो है फर्स्ट पेज पे आना पड़ेगा, यानी कि उसको फिर से स्लो स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब कंजेशन का पता कैसे चलेगा सेंडर को? उसके लिए दो लॉजिक हैं कि अगर उसको रिट्रांसमिशन करना पड़ रहा है किसी सेगमेंट का, तो रिट्रांसमिट करने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसका टाइमर एक्सपायर हुआ हो या उसके पास 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ गए हों। दोनों ही केस में जो विंडो का साइज है वो ड्रॉप कर दिया जाता है हाफ में, 1/2 डिप्रोज उसको डिक्रीज कर दिया जाता है। अब उसको जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, दो हमने लॉजिक दिए, या तो टाइमर एक्सपायर होगा या एक्नॉलेजमेंट, 3 एक्नॉलेजमेंट आएंगे उसको। तो अगर टाइमर एक्सपायर हुआ है तो इसका मतलब यह है कि कंजेशन की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्गेस्ट है, और अगर इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन है, यानी कि कंजेशन हो गया है, चांस ज़्यादा है, तो सेगमेंट जो है वो मतलब प्रोबेबली वो ड्रॉप कर दिया होगा नेटवर्क ने, क्योंकि उसके पास कोई न्यूज़ नहीं है जो सेंट सेगमेंट हुए थे, यानी उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ है। तो उस केस में टीसीपी कैसे रिएक्ट करती है? स्ट्रांगली रिएक्ट करती है। क्या करती है? सबसे पहले जो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू थी उसको क्या कर देती है, वो करंट विंडो को 1/2 पे ले जाती है। फिर CWND का साइज जो है 1 सेगमेंट कर दिया जाता है, और फिर स्लो स्टार्ट फेज स्टार्ट हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ है, 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट उसके पास आ गए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि कंजेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, वीकर प्रोबेबिलिटी है ना। इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कि सेगमेंट जो है वो ड्रॉप हो गया हो बीच में, पर कुछ सेगमेंट रिसीवर के पास पहुंच गए हों। तो उस केस में वो रिएक्ट कैसे करता है कि सबसे पहले वो करंट विंडो का साइज है उसे हाफ कर देता है। स्टेप 2 में जो CWND का साइज है वो थ्रेश होल्ड कर देता है। फिर अपनी जो सेकंड फेज स्टार्ट करता है, अवॉइडेंस फेज को। तो इस जो इम्प्लीमेंटेशन में है वो दो तरीके से होता है, ये कि अगर उसने टाइम आउट हुआ है तो स्लो स्टार्ट को फेज स्टार्ट होगी, और अगर 3 एक्नॉलेजमेंट आए हैं उसके पास तो कंजेशन अवॉइडेंस स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच। लेक्चर जो